पीछे लगा, दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है साला। बैठो साहब। चौकीदार साहेब। साले मेरी कमर तोड़ देगा। अरे क्या हुआ साहेब? साले कुर्सी कैसे लगाया था? साहेब मैं तो ठीक लगाया था कुर्सी। हवलदार, खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो, तुम क्यों कुर्सी लगा रहे हो? ऐसे इतना जुर्मा देते हो? इधर चल चौकीदार। किसको साहेब? बस मेरा सामान खड़ा कर। अबे बंदूक जो पड़ी है ना, मारूंगा साले। हवलदार, यहाँ खड़े हो जाओ, एकदम साट ऑफ हो जाइए। तो बेटा चौकीदार। जी साहेब। क्या नाम है तुम्हारा? साहेब मेरा नाम गणपति है। हाँ तो बेटा चौकीदार गणपति। के बहना का परिणाम, अरे मुझको यही आशीष दो भैया, सिद्धि होवे ममता। युग युग बहना तुम जियो, इस दिल मारेगा तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे भगवान। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। भैया इससे समझा दो, ये बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है। भैया ना ये बैठता नहीं है आराम से, इसी तरह मुझसे बदतमीजी करता रहता है। बात ये है मंजू, हाँ कहिए भैया। ये सब मुँह लगे हैं। अच्छा। ये हमेशा अगर मैं गम में भी रहता हूँ हाँ तो ऐसी ऐसी बातें करके मेरे गम को दूर करते हैं, मुझे हंसाते रहते हैं। ऐसी बात है भैया। और वही आदत इनकी पड़ी है। अच्छा। और वही तुमसे भी करने लगे। कोई बात नहीं भैया, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग मुंह लगे हैं, इसलिए मैं। मंजू, हाँ भैया। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? भैया जिसके सर में आप जैसे भाई का हाथ हो, उसको किसी चीज की दिक्कत हो सकती है, और वो बहन कभी पढ़ने में पीछे रह सकती है। मेरी बहन तेरी मेहनत और तेरी काबिलियत है। जिस समय माँ आखिरी सांस ले रही थी, उस समय तेरे नन्हे नन्हे हाथ मेरे हाथों में रखकर कहा कि बेटा भूपेंद्र, आज से तू ही इसकी माँ है, तू ही इसका बाप है, तू ही भाई है और तू ही बहन है। इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना। हाँ भैया। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपनी बेटी की तरह पालूंगा, और जब तेरे हाथ पीले कर दूंगा उसके बाद ही अपने विषय में सोचूंगा। हाँ भैया, मुझे पता है जिस वक्त से माँ और पिताजी इस दुनिया से गए हैं, मैंने माँ बाप का तो प्यार नहीं देखा भैया, लेकिन आपके अंदर ही मुझे माँ दिखती है, आपके अंदर ही पापा दिखते हैं भैया। लेकिन भैया आपने ये नहीं पूछा कि बहन तो इतनी खुश क्यों है। क्या बात है? आज कोई बात है क्या? ये समझता है आज क्या बात है? भैया, आज मुझे पता है कि जो चीज मैं आपसे कहूंगी आप कभी मना नहीं करोगी। अगर तू कहे तो जमाना तेरे कदमों में रख दूं। वो तो मुझे पता है भैया। अगर मेरी बहन के लिए मेरे प्राण भी चाहिए तो वो भी मैं तेरे लिए निछावर कर दूं। भैया बोल बहन, तुझे चाहिए क्या? बैठ जा, मैं बता। भैया
मैं जो कहने जा रही हूँ मुझे पता है कि आप मुझे कभी इनकार नहीं करोगे। बोलो बहन। अरे भैया सुनो एक तमन्ना हमारी, के भैया सुनो एक अरे तमन्ना हमारी, अरे चमन घूमने की ये की है तैयारी। मुझे आज्ञा दीजिए अरे मैं जाऊं चमन को, मुझे आज्ञा दीजिए अरे मैं जाऊं चमन को, अरे मैं बागों में ले जाऊं अपनी सवारी। अच्छा, हाँ भैया। इसीलिए तुम इतना लेट आई हो मेरे पास। हाँ भैया। आज स्कूल बंद है और मेरी बहन चमन घूमना चाहती है। हाँ भैया, क्योंकि आपको पता है मैं आपके बगैर पूछे कहीं नहीं जाती हूँ घर से। मैं जानता हूँ बहन, मेरी इजाजत तेरे लिए है। और चाहो मेरी बहना इजाजत देता। जरूरत रुपए की हो तो मनाता, जरूरत तुम्हें जाना है, अगर रुपये की आवश्यकता है हाँ भैया। तो तुम रुपया भी ले लो, जो सवारी चाहिए वो सवारी लेकर जाओ। हाँ भैया। लेकिन एक बात याद रखना, हाँ भैया। शाम होने से पहले हवेली आ जाना, क्योंकि जब भी तुम घर से जाती हो तो बस एक ही चिंता रहती है कि मेरी बहन कब आएगी। हाँ भैया। तेरे बिना खाना भी नहीं अच्छा लगता मुझे। भैया ये तुम्हारी बहन अपना सर कटा सकती है भैया, लेकिन आपका सर झुका नहीं सकती। मुझे पता है, मेरी मर्यादा, मेरी आन बान शान तुम्ही से तो है। लेकिन भैया सुनो मेरी बात। बोलो। अरे आप बेको रहिए ये भैया मेरे, आप देखो आप देखो रहिए ये भैया मेरे, शाम से पहले अपने भवन आऊंगी। मेरे प्यारे बिरन, मेरे प्यारे बिरन, शाम से पहले अपने भवन आरामजादे, मेरी बहन आ गई, बदतमीजी पर बदतमीजी साले। उसके सामने मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, तो तुम साले अरे मनाई की नहीं, पूछ ले का तो वो यहाँ से। रामबली जी लंबारी, मेरी बहन मंजू चमन घूमने गई है। हाँ। तुझसे मैंने कहा ना कि आज तक मैंने अपनी शादी नहीं की। मेरे पिताजी के जमाने में, अच्छा। यहाँ जब मेरे पिताजी की जमींदारी थी, हाँ। तो एक रघु नाम के व्यक्ति नौकरी करते थे। अच्छा बाबू साहब। और उनका एक बेटा था जो मेरा हम उम्र था। अच्छा। मेरी ही उम्र का था वो। हाँ। वो हमेशा अपने बाप के साथ आया करता था। फिर हमेशा हम दोनों एक साथ खेला करते थे। उसका नाम भीमा था। अच्छा भीमा।
बचपना था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। अच्छा। और भीमा और मैं एक ही साथ हवेली में खेलते रहे, उससे मेरी मित्रता हो गई। फिर क्या हुआ लंबरी? मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उसके पिताजी का भी देहांत हो गया। लंबरी ये देहांत का आया? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, यली मन मराई गए, मर गए। अच्छा। और उसके पिता भी मर गए। फिर क्या हुआ? लेकिन हमारी मित्रता में कोई आंच नहीं आई। हाँ। उसी प्रकार हमारी मित्रता चलती रही। अच्छा। जमींदारी है, हाँ? ऐसा आराम मेरे पास है, मेरे बाप की दी हुई ये जागीर है। शराब और शबाब जमींदारों का बहुत बड़ा शौक है। क्यों नहीं? हमेशा मैं जब भी खाना भी खाता था तो भीमा को बुलाता था। फिर क्या हुआ लंबरी? मैंने कभी नहीं सोचा कि भीमा को मैं शराब पिलाऊं, हाँ। लेकिन जो मैं खाता था उसके लिए हमेशा उसे पूछता था। शराब पीने लगा मेरे साथ। अच्छा। मैं तो शौक के लिए पीता हूं, लेकिन वो शराब का आदी हो गया। यली भीमा शराब का आदी हो गया। उसे शराब की लत लग गई। फिर उसके घर वालों ने सोचा, उसके परिवार वालों ने सोचा कि भीमा की शादी कर दी जाए, शायद सुधर जाए। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन भीमा शादी के लिए तैयार हुआ और बोला कि जब तक भूपेंद्र सिंह मेरी बारात में नहीं जाएंगे मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा। ये बात रही। बल्कि उसकी बारात का सारा खर्च हमने ही उठाया था। अच्छा। लेकिन एक बात दोस्त, जब वहां गया और बारात से आया तब से मेरा चैनो अमन खो गया। अरे वहाँ क्या हुआ था जो आपका चैनो अमन खो गया? चैनो अमन मेरा कोई लेकर चला गया। कौन लेके गया लंबरी? भीमा शराबी मेरा दोस्त है। हाँ। उसे शराबी मैंने बनाया। लेकिन जब उसकी दुल्हन का चेहरा देखा, अचानक रास्ते में आते समय हवा चली और उसका घूंघट उड़ गया। उसके सर से जैसे ही घूंघट हटा और उसका चेहरा देखा, मेरे होश खो गए। इतनी खूबसूरत औरत मैंने कभी देखा ही नहीं। तब से एक ही हसरत दिल में है। कौन सी हसरत? कि कब मुझे भीमा की पत्नी का दीदार हो। हाँ, उसके लिए चाहे जितनी दौलत लुटानी पड़ जाए। ये बात तो सही कहा। अब लंबरी पैसा है, रुपया है, खूब है, तो बता मुझे तरीका। तरीका बता के मुझे भीमा की पत्नी कैसे मिलेगी। उसके लिए 1,00,000 2 लाख अगर तुझे भी चाहिए तो दे दूंगा। महिका? हाँ। तो घबराओ न लंबरी, तरीका मैं तुमका बता दे हूँ। कसम से कहा तो बता तरीका। तरीका एक मैं बताऊं, अगर बुरा न मान जाएगा। कौन बुरा मान जाएगा? भीमवा, अगर भीमवा से कहो, अगर भीमा को बता कर ऐसा करेंगे तो ताले बुरा तो मानेगा ही। कोई तरकीब बता के भीमा को भी न पता चले। हाँ, बुरा और मेरा काम हो जाए। बुरा माने कहा तुम कपेलबो करे। किसकी हिम्मत है बे? अरे हिम्मत नहीं। अब भाई कुछ अगर गलत शब्द, मैं तुझे किस लिए रखा, मुझे तरकीब बता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमका तरकीब बतावा था। आओ चली। हाँ लंबरी, तुम घबरा न। अब इनका दिल एकदम जंगलेटर हंसा चले लाग है। हाँ, कम महिका मिले भीम की मेहर। अरे अरे मेरे दिल का चैनो अमन लेकर चली गई। दिल है कि मैं
नहीं जानते रहो कि ये सारी तन का हो। अब ड्यूटी तो करा तो चलो एक मत तरकीब ऐसे इधर न बताई हो, ऐसा बताई हो कि ये का सारे का पेलो जाए। अल्लाह 2 लाख तो मलाई ले हो जात जा। माय नेम इज दीवान शुक्ला जी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दीवान शुक्ला जी, न घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ। मैं जात का ब्राह्मण हूँ इसलिए बकरा खाता हूँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हवलदार हुकुम। व्हाट? हवलदार हुकुम। हवलदार हुकुम, आप अभी तक कहाँ थे? अभी तक आगे टापर। तो हवलदार जी, आप हमेशा आग तापेंगे तो थाने की देखभाल कौन करेगा? हम करेंगे हम। आग भी तापोगे और देखभाल भी करोगे। हाँ सबसे पहले आप ये बताइए हवलदार जी, हाँ यहाँ आप अकेले रहते हैं? हाँ। चौकीदार वगैरह? अभी आके बुला रहा हूँ ना मैं। तो हिल क्यों रहा बे? नहीं लूंगा। बुला चौकीदार को। ए चौकीदार, ए चौकीदार। साहेब जय हिंद साहेब। ये कौन है बे? साहेब मैं चौकीदार। साहेब में चौकीदार? ये कौन सा चौकीदार पैदा हो गया बे? साहेब आप चौकीदार मैं। बात करेगा कुर्सी मेरा बाप लगाएगा। नहीं तो मैं लगाऊंगा। कुर्सी ला, मेरे सर पर रखे साले। अभी पीछे लगा, दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है साला। बैठो साहेब। चौकीदार साहेब साले मेरी कमर तोड़ देगा। अरे क्या हुआ साहेब? साले कुर्सी कैसे लगाया था? साहेब मैं तो ठीक लगाया था कुर्सी। हवलदार, खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो? तुम क्यों कुर्सी लगा रहे हो? ऐसे ही तजुर्बा देते हो? इधर चल चौकीदार। किसको साहेब? बस मेरा सामान खड़ा कर। अबे बंदूक जो पड़ी है ना मारूंगा साले। हवलदार यहाँ खड़े हो जाओ, एकदम साट ऑफ हो जाइए। तो बेटा चौकीदार, जी साहेब। क्या नाम है तुम्हारा? साहेब मेरा नाम गणपति है। हाँ तो बेटा चौकीदार गणपति। अरे साहेब गणपति नहीं गणपति बोलिए। साले जुबान लड़ाएगा ना साहेब। इधर चल, चल इधर। साला जुबान लड़ा रहा है। किस जात से हो? साहेब मैं बहुत ऊंची जात का हूँ। ऊंची जात का? इधर चल बे, इधर चल। क्या नाम है तुम्हारे जात का? साहेब मैं जात का पासी हूँ। साला कहता हूँ ऊंची जात का है। हाँ मैं जानता था कि पासी पूसी के सिवा ये नौकरी करता कौन है। तो बेटा चौकीदार साहेब जात के पासी हो? हाँ साहेब।
कोई नशा पत्ती करता है? ना साहेब, नहीं करता। ना। इधर चल बे, चल इधर। बीड़ी पीता है? ना साहेब, कोई नशा नहीं करता। बीड़ी भी नहीं पीता। चल इधर भी, चल इधर। दारू पीता है? साहेब पीता नहीं हो, कभी कभी बना लेता हूँ। हवलदार, ये साला पीता नहीं बनाता क्यों है? चुप। साहेब हंस क्यों रहा है बे? शट अप। साहेब रिश्तेदारों के लिए बनाता हूँ। घर में कोई नहीं पीता? नहीं, मेरे बाबू पहले पीते थे। तेरे बाबू पीते थे? हाँ साहेब। इसीलिए तू साले पैदा हो गया। तेरा बाप एक पौवा पी के धोखे से आप पैदा कर दिए। तू साले पासी के नाम पर कलंक है। काहे साहेब? दारू बना लेता है, पीता नहीं है। क्यों बे हाल रहा साले? तो बेटा चौकीदार, जी साहेब। सबसे पहले मुझे बीड़ी पिलाओ। पिलाओ नहीं साहब, पियाओ। साले जुबान लड़ाएगा? ना ना साहब, लेके आ रहा। अभी नहीं जानता साले में कितना मादर चोद पुलिस हो। साहेब आप मादर चोद है। मैं मादर साहेब साहब आप ही तो कह रहे हैं। साले जुबान लड़ाएगा तू? ना साहेब। बीड़ी लेके आ। ला रहा हूँ साहब। हवलदार जी सामने चलिए। और तरीका नहीं मालूम, देख पिछवाड़ा किधर कर रहा है। अभी दिमाग सही कर तूने। वैसे मूड मेरा डिस्टर्ब है। हवलदार जी, तुम्हें तो मालूम है कि अभी अभी हम इधर ट्रांसफार्मर होके आए लैंडिंग की तरफ से, और नए नए हम लोग इस थाने पे भर्ता हुए हैं। भर्ती भर्ती भर्ती। साले भर्ती औरतें होती हैं जिनके पेट में बच्चा होता है जिला अस्पताल में। हम लोग मर्द हैं, हम भर्ता होते हैं। चौकीदार बीड़ी लेके आ बे। क्या कर रहा है बे ये? बीड़ी नहीं रहा। बीड़ी नहीं आया है। अबे हवलदार इधर आओ। ये साला चौकीदार कुछ गड़बड़ नजर आता है यार। ये पीता हो का? क्यों बे? हवलदार क्या हवलदार क्या कह रहा है? बीड़ी पीता है बे? ये क्या तेरे मुंह में भट्ठा फिट है? साहब ये ठंडी के वजह से धुआं निकल रहा है। ठंडी के वजह से धुआं निकल रहा है तो साले बीड़ी इतनी क्यों छोटी हो गई? साहब हमारे तरफ छोटी बीड़ी मिलती है। साले अभी पेलूंगा, दिमाग सही हो जाएगा। ये थूक वूक लगा है। साहेब हाँ, मैं सोचा ले जाते वक्त रास्ते में ये बुझ जाएगी, तो इसलिए मैं सुलगाते लाया हूँ। तो भोसड़ी के माचिस नहीं खरीद सकता? साहेब अभी आप पीछे वाली दिए कहाँ है साहेब? पीछे वाली दिए क्या बे? पैसा साहेब हिसाब मिल जाएगा साले। चौकीदार साहेब। वैसे भी आप जानते हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ अच्छा साहेब। और मैं आराम करना चाहता हूँ। मान लीजिए, एक बात ध्यान लगा के सुनिए। हाँ जैसे मैं आराम करूँ हाँ साहेब। और थकी शरीर धोखे से नींद आ जाए, हाँ तो तुम्हारा काम है मुझे जगाना। जी साहेब। कोई भी आए मुझसे मिलना चाहे तो सबसे पहले आप जगाना। ठीक साहेब। हवलदार जी सामने चलिए। अगर कोई आता है मैं आराम करता हूँ। ये बाजा कौन बजा रहा है बे? थाने में कोई बाजा नहीं बजाएगा आप दोबारा। कब? नहीं मानते हो तुम लोग? मैं कायदा मना किया कि बाजा नहीं बजाना चाहिए थाने में। हवलदार हाँ। ये टोपी लाल इसकी बहन का पकड़ ला इधर।
हवलदार जी, हाँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। चौकीदार मेरी चेयर पीछे लगाइए कमरे में। अगर कोई आता है तो मुझसे तुम बताना, ठीक? हाँ, और यार हवलदार जी, हाँ, यहाँ ये आप बहुत प्यारे यार। पिछले साल जब हम इधर आए थे तो 26 जनवरी को हम दोनों लोग एक स्कूल में गए थे और वहाँ तुमने एक देशभक्ति गीत सुनाया था। तो यार आज सुनाओ ना थोड़ा, मैं आराम करता हूँ, सो भी जाऊंगा। सुनाइए उधर। हाँ हर कजला मोहब्बत वाला अखियों में हंस डाला, कजले ने ले ले मेरी जान, अरे तेरी कुर्बान। इधर आओ, इधर आओ। हवलदार, अभी पकड़ के तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा तो दिमाग सही हो जाएगा। ये देशभक्ति है। हाँ, ये देशभक्ति है। उधर चल। ये बता, तेरी शादी हो गई? मेरी शादी अभी नहीं हुई। बच्चे कितने हैं? 5। हाँ, साला कहता मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे 5 हैं। क्यों बे, प्राइवेट औरत रखा है क्या? नहीं, तो साले ये बच्चे कहाँ से आ गए? हाँ, आप दोबारा ऐसे गाने नहीं गाना। चलिए दूसर सुनाइए, दूसर सुनाइए। अरबे तक तो मेरी मोहब्बत, पहुंच उसके पास, उठा हंटर, साले 20 हंटर लगा। जानता नहीं साले अभी हवलदार कितना हराम आदमी है। साले तू जुबान लगा। हवलदार, चलिए दूसरा गाना सुनाइए। क्यों नहीं बजाता साला, मैं देखता हूँ। अपने जन्नत को खुदा के लिए तो जग न बना, अपने माँ बाप के तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने जन्नत को खुदा के लिए तो जग न बना। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। क्या तुम्हारा नाम है? हवलदार हुकुम। हवलदार हुकुम। क्या हो रहा है यहाँ? गाना गाना हो रहा है। अब दोबारा नहीं सुनाऊंगा आपको। किसके इजाजत से हो रहा गाना? दीवान जी की जगह से। देवान जी के। हाँ, देवान जी बोले, तुमने गाना शुरू कर दिया। हाँ। और कौन कौन रहते हैं यहाँ? चौकीदार रहते। चौकीदार। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। क्या तुम्हारी यही ड्यूटी है? हाँ सर, मेरी ड्यूटी यही लगी है। तुम दोनों की ड्यूटी यही लगी है? हाँ सर। और देवान जी कहाँ है? दीवान जी तो सो रहे हैं अंदर। देवान जी सो रहे हैं? सर बोले कि मैं हल्के की तरफ से आया हूँ, अभी थका थका अच्छा। हूँ, तो इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ। हवलदार हुकुम, तुम जाके बोल दो कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आए हुए हैं। क्या हुआ?
ओ दीवान जी, दीवान जी, साले अब है चौकीदार इतना पेलूंगा दिमाग सही कर दूंगा साले। हवलदार कुम, हमारे पास आइए। क्या तुमने हमारा नाम नहीं बताया? क्या बताया है? हम कैसे बोले थे? हम कैसे बोले थे? अबे साले दांत बंद कर मारूंगा, दांत दांत मारो तो बदतमीज कहता। अबे भोसड़ी के इतना पेलूंगा दिमाग सही कर दूंगा साले। क्या हुआ? गलिया दिया साहब ने। गाली दे रहे हैं तुमको? तुम यहीं पर रुको, हम जा रहे हैं, ठीक है? हम तो जान रहे हैं सो रहे हैं, हम जानते हैं सो रहे हैं। वाह, अबे दिमाग सही कर दूंगा साले। बीठो लट लगाऊंगा साले, जूता उतारू अबे। जय हिंदू सर। जय हिंदू। जय हिंदू बोलते हैं यस सर। कि जय हिंद बोलते हैं? मैं आपको शूट कर रहा था सर। शूट कर रहे थे यस सर। कि सलूट कर रहे हैं? यस सर। क्या कर रहे थे? ड्यूटी कर रहा था सर। ड्यूटी कर रहे थे। यस सर। इसी तरह ड्यूटी किया जाता है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर क्या क्या और कुछ है? जी सर। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर क्या और कुछ है? ओके सर। ओके। सो रहे थे कि तुम ड्यूटी दे रहे थे? सर वो धोखे से नींद आ गई है कैसे धोखा से नींद आ गई है? सर। बदतमीज कहते। हाथ ये थाना है, हाथ इधर रख, दांत बंद कर। हम सो रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। बदतमीज कहेगा, सीधा करो। दवान जी, जी सर। दांत बंद कर। तू सो रहा था, यस सर। हवलदार तुम्हारे पास गए थे, क्या बोला तूने? कब गए थे सर? नहीं गया था तेरे पास, तेरे पास सिखाने गया था और तू इसको गाली दिया। सर जब मुझे नींद लग जाती है तो मैं कैदियों को गाली देता हूँ। तो तू यहाँ ड्यूटी देने आया कि सोने आया है? सर ड्यूटी देने आया हूँ। तो सो क्यों रहा? सर सो रहा था, हाथ नीचे रख। इधर हिजड़ा है क्या बे? नहीं सर, छक्के में लीजिए। बदतमीज कहीं का। इधर सीधा खड़ा हो। देवान जी जी सर। और चौकीदार, उधर क्या कर रहा तू? देवान जी सर इधर तो भैया। और हवलदार हुकुम, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। हाँ ये क्या जाने सर। ये लोग कुछ नहीं जानते कि ये रंजीत क्या चाहता है। आप क्या चाहती है सर? क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? सर मैं पूछा। मैं क्या चाहती हूँ? हमारे लैंडिंग की तरफ इसी तरीके कहते हैं सर।
देवांगी, यस सर। दांत बंद कर। ये थाना है, कोई रंडी खाना नहीं है। और याद रख, अगर तुम लोगों ने बदतमीजी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्हें समझा दे कि मैं क्या चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, क्या चाहते हैं? इन लोगों को समझा दे कि जुआ खेले, शराब पिए, कोठा जाए, जो होगा मैं देखूंगा। इन्हें समझा के पीछे चल, अभी तुझे बाद में बताता हूँ। हाँ, आप लोग ध्यान देना, जितने हमारे हलके में आते हैं, खखरेरू थाना, यहाँ जितने हलके में लगते हैं, जितने मजरे में बैठे हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गैर कानूनी काम जो आप लोग बंद करके हाथ सकोल के बैठे हैं, आज से चालू कर दीजिए, चालू कर दीजिए। जैसे कि जुआ, आप लोग देहात में बोलते हैं ताश, धुआंधार खेलिए। यहाँ न खेल सको तो क्लब में जाइए, वहां खेलिए। इसके बाद दूसरा काम शराब, जिसको कहते हैं दारू, धुआंधार पीजिए, भट्टी चढ़ाओ, खूब बेचो, जौन हो हमार साहेब सब देखिए। आयासबाजी, जेका हिंदी में कहते रंडीबाजी, धुआंधार करिए, कोठे जाइए, जो होगा मेरे साहब देखेंगे। और हाँ, अगर इतने काम करते हुए कोई भी व्यक्ति ना पकड़ा गया तो 6 महीने के लिए अंदर किया जाएगा, 9 महीने बाद निकाला जाएगा। तूने सही कहा। यस सर। इनको समझा दिया, और ये भी समझा दे कि मेरा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। अगर मेरी बात को कोई नहीं माना तो इतना धारा लगाऊंगा, कितना धारा लगाऊंगा कि जिंदगी भर वो जेल में सड़ता रहेगा। और ये भी समझा दे कि मेरा हफ्ता देना मत भूलना। इन्हें समझा के और तुम तीनों लोग तुरंत आना।